लेकिन अफसोस, ना दावे तकमील को पहुंचे, ना मईशत संभली, ना IMF से मुआहदा हुआ, ना अवाम के हालात बदले। अवाम आटे के हुसूल के लिए जिंदगियां खो रहे हैं। तजर्बेकारों की हुकूमत के 1 साल के दौरान पेट्रोलियम मसनूआत 148 रुपये 85 पैसे महंगी हुई। पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 122 रुपये 17 पैसे का इजाफा हुआ। बिजली और गैस सारिफीन पर 1300 अरब रुपए से जायद का इजाफी बोझ डाला गया। PDM जब इक्तदार में आई तो उस वक्त डॉलर 178 रुपए का था, आज डॉलर 288 रुपए पर पहुंच चुका है। पाकिस्तान का मजमूई कर्ज 50 खरब रुपए से तजावुज कर चुका है। ज़र मुबादला के ज़खायर जो अप्रैल 2022 में 16.5 अरब डॉलर थे, अब पौने 10 अरब डॉलर रह गए हैं। महंगाई की शरह 2022 में 12% थी, जो अब बढ़कर 35% हो चुकी है। जबकि वजीर आजम साहब 1 साल की तकमील पर कहते हैं कि इमरान खान की बिछाई गई बारूदी सुरंगों के बावजूद मईशत बदस्तूर रवां दवा है। सवाल यह है कि क्या वाकई मईशत रवां दवा है? हबीब साहब, अप्रैल 22 में जो दावे वजीर आजम थे वो तो आपने देख लिए। अप्रैल 23 में मैं तो यही कहूंगी कि सिर्फ पछतावे ही पछतावे हमारे हिस्से में आए, लेकिन सिर्फ अवाम के हिस्से में ही आए, क्योंकि हुक्मरान तो अभी भी डटे हुए हैं कि हम हुकूमत कर रहे हैं और ठीक कर रहे हैं, पाकिस्तान सही चल रहा है। देखिए, जब उस वक्त ये मामला चला था तो बुनियादी तौर पर इमरान खान साहब के ऊपर इल्ज़ाम ये था। आपको याद होगा कि जब तहरीक एतमाद इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ पेश हो रही थी तो उस वक्त बिल्कुल जब पेश होनी थी तो ऐन उस दिन या उससे एक दिन पहले बिलावल भुट्टो जरदारी साहब अपना महंगाई मार्च लेके पहुंचे थे। और उससे पहले 2019 में ही हज़रत मौलाना जो फजल रहमान मद्दज़ल्लाहु आली वो वहाँ पर तशरीफ़ ले गए थे अपने लाओ लश्कर के साथ, और वहाँ पर उन्होंने धरना दिया था। अब और एक मुसलसल कैंपेन थी इदारों के ख़िलाफ़ भी। अब तो वो हम चला नहीं सकते। जो मोहतरम नवाज शरीफ साहब ने लंदन से बैठ के जो कुछ फरमानुआत जारी किए थे और जिस अंदाज से गुजरांवाला का जलसे में उन्होंने नाम ले लेके तबर्रा किया था लोगों को, वो तो अब हम चला नहीं सकते ना। लेकिन और शायद उन्हें याद हो कि ना याद हो, हमें याद है, लेकिन हम चला नहीं सकते। हमें भूलने पे मजबूर किया जा रहा है ना। हम भूलने पे मजबूर हैं तो हम हो रहे हैं, ठीक है, हम इतराफ तो कर लेंगे हम वो नहीं चला पा रहे। अच्छा, उसके बाद हबीब साहब जिन्हें कहा गया वो भूलने को तैयार है, तो हमें क्या जरूरत है कि हम उन्हें याद उसके बाद अब आप जरा देखिए कि फिर इकोनॉमी का इन्होंने क्या हाल किया। पहले मिफ्ता इस्माइल साहब आए, मिफ्त साहब ने एक लाइन पकड़ी, कुछ बेहतर अंदाज में किया। उनके साथ मेरा बतौर मईशत के एक तालिब इल्म के ये इख्तलाफ था कि हजरत ने जो कुछ अपोजिशन में कहा था जब वो अपोजिशन में थे, अगर उन्हीं बातों को जब हमने जब हुकूमत में आए तो उनके सामने रखा तो वो कहते नहीं यार वो तो सारी पॉलिटिकल बातें थी। ठीक है, तो पॉलिटिकली जो कुछ वो कहते रहे थे वो उन्हें भुगतना पड़ा। उसके बाद किबला इसहाक डार साहब आ गए, बल्कि इसहाक डार साहब नाजिल हुए। यहाँ पे सिर्फ तहरीक एतमाद नहीं बदली, आप एक चीज भूल रही हैं, यहाँ पे और भी बहुत कुछ बदला था। जनाबे इसहाक डार साहब मफरूर मुल्जिम इश्तहारी थे। वजीर आजम के जहाज पे मुबैना तौर पर फरार हुए थे, वजीर आजम के जहाज पर वापस आए, आपके पाकिस्तान के कानून का मजाक उड़ा और इस पे कोई प्रेस रिलीज नहीं आई थी। जनाबे शहबाज शरीफ साहब के साहबजादे जनाब सलमान शहबाज शरीफ साहब वापस तशरीफ लाए, उनको जमानतें मिली वहां पे लंदन में बैठ के। पाकिस्तान के कानून के साथ हमने ये खिलवाड़ भी देखा। ये सब कुछ हुआ, हमारी आंखों के सामने हुआ, लेकिन आपको पता है हम बोल नहीं सकते, क्योंकि बोलेंगे तो कोई ना कोई कानून की ऐसी शिक होगी, क्योंकि पाकिस्तान का कानून बहुत ही मजे का कानून है। ये हर गरीब पे, बेबस पे, लाचार पे कोड़े की तरह बरसता है, और यही कानून बड़ों के लिए फूलों की सेज बन जाता है। खान साहब क्या वाकई बारूदी सुरंगें बिछा के गए? खान साहब जो बारूदी सुरंगें बिछा के गए थे, भाई आपको किसी ने दावत दी थी कि आप आए और उन बारूदी सुरंगों पे पैर रखें? सबसे पहली बात तो ये है ना हबीब साहब, भाई उस वक्त मसला मुकदमे थे। वक्त बहुत कम है मेरे पास। अच्छा, मुझे ये भी बताएं कि क्या सिचुएशन थी खान साहब की और इनकी क्या पोजीशन थी, और 23 में अब इस वक्त करंट डेट में हम इनकी क्या पॉलिटिकल पोजीशन देख रहे हैं, खान साहब की? अच्छा, मैंने कुछ कोशिश की कि मैं वो सारे सर्वेज इकट्ठे करूं जो मुख्तलिफ औकात में होते रहे हैं और क्रेडिबल सर्वे।
तो सबसे पहले मैं आपको लेके जाना चाहता हूँ आईपॉर के सर्वे। ये आईपॉर बड़ा बड़ा इंडिपेंडेंट इदारा है और हमेशा की तरफ जाना, जरा चलिए आप बताइए। मैं आपको बताऊं कि आईपॉर ने कहा था, ये नवंबर 2020 में इसने सर्वे किया था। ठीक है। उसने कहा था मुस्लिम लीग नून है 26% पे पूरे मुल्क में, ठीक है। तहरीक इंसाफ है 25% पे, अच्छा। और पीपल्स पार्टी है 9% पे, और 29% लोग इतने मायूस हैं जो कह रहे थे कि हम वोट नहीं देंगे। अच्छा, उसी जमाने में एक सर्वे मैंने लाहौर में किया था, ठीक, और ये था अगस्त 2021 में। उसमें मुस्लिम लीग नून थी लाहौर में 37% पे। अच्छा। और तहरीक इंसाफ थी 32% पे, और 22% लोग कह रहे थे कि हम वोट नहीं देंगे, जबकि दीगर जमातें उनके हवाले से बात हो रही थी कि वो 9% लोग कहते थे हम उन्हें देंगे। ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर आ जाइए जरा आगे, जनवरी 2022 में। अब ये वो कैफियत है जहां पे तहरीक इत्तेमाद की बातें चल रही थी कि हुकूमत गिरा देंगे, कभी ये हो रहा था, कभी वो हो रहा था। तो वहां पर आप अंदाजा लगाइए कि तहरीक इंसाफ 23% पे पहुंची और मुस्लिम लीग नून 22% पे आ गई। ठीक है। और फिर 22% लोग बदस्तूर ये कह रहे थे कि वोट नहीं देंगे। ये मैं गैलप का सर्वे कोट कर रहा हूं। अच्छा, ठीक है। और पीपल्स पार्टी जो थी वो 10% पे ही खड़ी हुई थी। ठीक है। फिर आईपॉर ने ही मार्च 2022 में सर्वे किया और पूरे मुल्क में तहरीक इंसाफ चलेगी 29% पे, आईपॉर के सर्वे के मुताबिक मुस्लिम लीग नून चलेगी 28% पे। अच्छा, और पीपल्स पार्टी थोड़ी बेहतर हुई 16% पे चली गई। और आईपॉर ने ही फिर जून 2022 में सर्वे किया और उसमें बताया कि तहरीक इंसाफ 29% पे चली गई है, मुस्लिम लीग नून नीचे आ गई है, वो 25%। 2 महीने में, 2 महीने पूरे मुल्क में। ठीक है। और पीपल्स पार्टी 9% पे है, और वोट ना देने वाले लोग जो इस बात की इजहार करें वो 18% है। ठीक है। 11 फरवरी 2023 को मैंने फिर एक सर्वे लाहौर में किया। ठीक है। तहरीक इंसाफ चलेगी 48% पे, मुस्लिम लीग नून आ गई 25% पे, वोट नहीं देंगे 13.5%, और दीगर जमातें भी इतनी। हबीब साहब, इन सर्वे से नतीजा क्या अखज़ करते हैं? नतीजा वो जो आप अपनी आंखों से देख रहे हैं कि हमने इलेक्शन नहीं करवाने, हमने पार्लियामेंट में करारदादें मंजूर करानी है, हमने ये कहना है कि हम इलेक्शन से नहीं भाग रहे, लेकिन हमने इलेक्शन नहीं करवाने। हुकूमत ने ये अखज़ किया है, कर रखा राना है। सनाउल्लाह साहब तो कह रहे हैं अक्टूबर में भी नहीं इलेक्शन होंगे। तो जाहिर है ये है लंबी प्लानिंग करके बैठे हैं। नहीं, ये वजूहात है ना, ये जो अभी मैंने सर्वेज आपको बताए हैं, ये वजूहात हैं हुकूमत के आर्गुमेंट की कि भाई अगर हारना ही है तो फिर इलेक्शन क्यों करवाए जाए। तो लिहाजा जब तक नहीं जी खेडेंगे, लेकिन खेडने नहीं देंगे। अच्छा। अब चूंकि कब खेलेंगे? खुद खेल रहे हैं, झूले में बैठे हुए हैं ना भाई। हर एक ने गाड़ी पे झंडा लगा रखा है ना। ठीक है। और हर एक जो है वो सरकारी रिहायशगाह में रह रहा है ना। ठीक है। और अपने काम भी करवा रहा है। बहुत सारे तो ऐसे काम करवा रहा है जो इनके जाने के बाद पता चलेंगे, क्योंकि हमारी भी अभी जरूरत नहीं है कि किसने क्या काम किया। के जाने के बाद ही पता चलता है। बिल्कुल।